तो विजय ने जो ये कहा कि सभी खेत में रोपनी हो चुका, आप मुझे एक बात बताओ, सेम वीडियो में, उसी वीडियो में विजय ये भी बोल रहे हैं कि सुखाड़ क्षेत्र घोषित होना है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दोनों ही बातें वही बोलेंगे। वो मोमेंटम झारखंड वाले पूर्व मुख्यमंत्री, क्या झारखंड राज्य का एक किस्मत था कि बहुत जल्दी वो राहु केतु छट गए। अगर आईटी के पास अपनी गाड़ी नहीं है तो मेरे ख्याल से तेल भी नहीं होगा, वो भी रघुवर दास जी नहीं भरा के भेजा होगा। इन्होंने ये भूल गए कि इन्होंने किस पर हाथ लगा दिया, इन्होंने टारगेट गलत चुना। टीट फॉर टैट का अब इनको अंग्रेजी उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे को तैसा। रघुवर दास जी को तो खैर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और देखलाहा के दिखाई दे भी ना तो सब लुटे चक्कर ही रो। मैंने कहा ना आपको कि कथित फकीर के भक्तों ने कभी देखा नहीं था, मौका मिला उनको खनिज संपदा लूटने का खूब। मतलब क्या है ये, मतलब क्या चंदन क्यारी की चास की जनता को आपने क्या समझ रखा है, अपने हाथों का खिलौना। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बीच में चास प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हैं। लेकिन ये 20 सूत्रीय अध्यक्ष किसी को ऐरा गैरा पोस्ट लगता है, टिटपुंजिया पोस्ट लगता है। लेकिन आप अगर प्रखंड जाते हैं, आते हैं, काम करवाते हैं तो आपको समझ में आएगी कि सरकार का एक जो विशेष अंग है 20 सूत्री, उनका अध्यक्ष का क्या महत्व होता है। फिलहाल मैं बोकारो जिला जेएमएम के उपाध्यक्ष और चंदन क्यारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और उस बयान का चर्चा जो है कि ये जो तमाम हमारे चंदन क्यारी क्षेत्र, बोकारो चंदन क्यारी क्षेत्र में जोर शोर से है। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे कई लोग हैं, दादा आपसे भी हम आएंगे, लेकिन ज़रा इधर पूछ लेते हैं कि विजय रजवार जी ने जो कहा है कि चंदन क्यारी में सारे खेत में धान लगे हैं, कहीं सुखाड़ नहीं है, क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक तौर पर कहना चाहता हूँ, विजय जी जो बोले हैं, लेकिन धान रोपनी अगर कहिएगा तो 20% भी चंदन क्यारी में नहीं हुआ है। धान रोपनी चंदन क्यारी में नहीं हुआ है। इनकी नज़र में अगर देखा जाए तो 20% के आसपास खेत रोपाए हैं। हाँ। क्या जी चर्चा है गांव देहात में? चर्चा है गांव देहात में बहुत बड़ा, लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मज़ा भी लिया जा रहा है। जी, क्या मज़ा लिया जा रहा है? मज़ा यही लिया जा रहा है कि भतीजा ये स्टेटमेंट दे रहा है, चाचा ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये किस एंगल में और किस नाते में ये लोग रिश्ता को, नया नया रिश्ते को जन्म दे रहे हैं, किस हिसाब से कौन किसका क्या लग रहा है। यहाँ तो एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक दूसरे को हराने की होड़ में है। क्या ऐसी बात आपको भी लगता है दादा कि ये जो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है हमारे वर्तमान विधायक और पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार जी के बीच में, ये और विजय रजवार जी का बयान को किस प्रकार देख रहे हैं? सभी ग्रामीण टीवी के दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय मां अम्बे। देखिए, इस मुद्दे पर तो मैं आपसे अपनी बात रखूँगा ही, क्योंकि काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। अभी आपने 20 सूत्री को लेकर कुछ कहा था, जैसे कि अगर आम लोगों के अंदर में ऐसे कुछ विचार हैं तो मैं लोगों का गलती नहीं मानूंगा। ये पूर्ववर्ती सरकार में जो 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति था, उन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी का काम किया है अपने बड़े नेताओं की जैसा, और लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया नहीं। तो आम लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं कि क्या चीज़ है ये। धीरे धीरे सभी जान जाएंगे, हमारे कार्यकाल में सभी जान जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक अभी आपने हमारे भतीजे विजय को लेकर जो कहा, देखिए, काटाच बूझो है, काटाच? हाँ, बिल्कुल, काहे नहीं मुझे काटाच नहीं मुझे व्यंग, इंगित, तो एक तरह से विजय काटाच करो लो। अच्छा। यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधि विधायक महोदय के विधायक एक तो रहे, आज तक सरकार से कोनो बात करलो ही नहीं, यहाँ किसान एक बार हैं। अच्छा। और जब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मानवीय भूल हुआ या मिसप्रिंट हुआ, चास और चंदन क्यारी प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, पहले मैं बता दूं।
लेकिन तो ये नोटिफिकेशन बड़ी खबर है। तमाम लोग मुझे पूछ रहे थे कि चास चंदन क्यारी दादा सुखाड़ घोषित नहीं हुआ है। तो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चास प्रखंड के विसूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी ऐलान कर रहे हैं ग्रामीण टीवी में कि सुखाड़ घोषित हो चुका है। कुछ मानवीय भूल मिसप्रिंट के चलते नाम नहीं आया नोटिफिकेशन में, तो इसको भाजपाइयों ने, हमारे सम्मानित विधायकों ने इसको मुद्दा बना लिया। तो विजय ने जो ये कहा कि सभी खेत में रोपनी हो चुका जी, वो उसने एक कटाक्ष के तौर पर कहा था हमारे विधायक महोदय को कि अब तक आप कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए थे। एक विधायक के तौर पर सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए आपने आज तक सरकार से कोई बात नहीं किया, क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि सब खेत में तो रोपनी हो चुका है, फिर अभी क्यों हंगामा कर रहे हैं। बात ये है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया ने, मैं स्पष्ट कहूँगा, कुछ गोदी मीडिया ने इसको ट्विस्ट करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति को लाया। मैं वैसे मीडिया को बोलना चाहूँगा कि पहले सारे तर्कों को समझ लें। आप मुझे एक बात बताओ, सेम वीडियो में, उसी वीडियो में विजय ये भी बोल रहे हैं कि सुखाड़ क्षेत्र घोषित होना है। तो जब वो खुद से बोल रहे हैं कि सुखाड़ क्षेत्र घोषित होना है, तो वो फिर ये उनका विचार तो हो नहीं सकता कि सारे खेत में रोपनी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दोनों ही बातें वही बोलेंगे, जी, ऐसा भी नहीं है। समझदार युवा है, शिक्षित युवा है। अनपढ़ों की फौज, मैं जो बोलते रहता हूँ भाजपाई अनपढ़ों की फौज है, वैसा वो है नहीं, आंदोलनकारी पार्टी का हिस्सा है। तो उसने एक कटाक्ष किया था यहाँ के विधायक पर कि अब तक तो तुम सोए रहे, और जब लोगों को उसका हक मिलने का समय आया है तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। तो विजय का मर्म ये था। तो चलिए, विजय का मर्म ये था। और ईडी और आईटी विशेष करके सत्ताधीशों पर जो है कि लगातार छापे मार रही है। आईटी के अधिकारी जो है कि बीजेपी की गाड़ी लेकर जो है कि छापे मारने जाती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी है कि आईटी डिपार्टमेंट के पास में अपनी गाड़ी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं भाड़े की गाड़ी जो बीजेपी के हैं उनको लेकर गई थी। इसको आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? वो मोमेंटम झारखंड वाले पूर्व मुख्यमंत्री क्या रघुवर दास जी, हाँ, उनको तो नमस्कार करना चाहिए दूर से ही। झारखंड राज्य का एक किस्मत था कि बहुत जल्दी वो राहु केतु छट गए, नहीं तो वो कुछ दिनों में पूरे झारखंड को बेच के निकल गए रहते। अगर आईटी के पास अपनी गाड़ी नहीं है तो मेरे ख्याल से तेल भी नहीं होगा, वो भी रघुवर दास जी नहीं भरा के भेजा होगा। ऐसा है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा जो होता है ना, ये भाजपाइयों के अंदर में कूट कूट कर भर गया है। सत्ता से बेदखल हुए नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्थ करना है, उसको लेकर ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन ये भूल गए ये भूल गए कि इन्होंने किस पर हाथ लगा दिया। इन्होंने टारगेट गलत चुन लिया है। इन्होंने माननीय हेमंत सोरेन जी को टारगेट चुना है, जिनके डीएनए में उस दिसोम गुरु का ब्लड है, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है, उनका संघर्ष का एक गाथा है। उन्होंने अनूप सिंह को छुआ, जिनके डीएनए में कांग्रेस और कांग्रेस आंदोलन वाली पार्टी है। तो टीट फॉर टैट का अब इनको अंग्रेजी उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे को तैसा। रघुवर दास जी को तो खैर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे को तैसा के लिए तैयार रहें। अभी तो जनता ने आपको विधानसभा में पटकनी दिया है ना, अब क्षेत्र से आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएगा। अब क्षेत्र से आपको दौड़ा दौड़ा कर भगाएगा। और मैं बता दूं कि जब ये झारखंड बना था तो पूरे भारत में चर्चा था कि सबसे समृद्ध राज्य झारखंड, और इस झारखंड की स्थिति पिछले 22 वर्षों में क्या रही, मैं ज़रा एक नज़र आप लोग को दिला दूं कि लगभग 90,000 करोड़ रुपया जो है कि इस राज्य का कर्ज है, और इस राज्य का कुल इनकम का लगभग 18 से 19% आय जो है ब्याज में चला जाता है। और इतना सारा ब्याज है इस झारखंड का, एक एक व्यक्ति पर बांट दिया जाए तो 23,000 रुपया पर व्यक्ति होगा, और प्रत्येक दिन का 19 करोड़ रुपया कर्ज में दिया जाता है। आप बताइए कि जब इस तालाबंदी में हेमंत सरकार सत्ता पर आई
तो उन्होंने मात्र 6,000 करोड़ रुपया लोन में लिया। बाकी सारा कर्ज, इतना खनिज संसाधन होने के बाद भी, इतने सारी व्यवस्था चौपट होने के बाद भी, ना यहाँ की स्कूल व्यवस्था सही रही, ना यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सही रही। तो इन तमाम मुद्दों को जब कोई व्यक्ति रखता है तो आप लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है, बहुत झाल लागा हो तोरा के। लेकिन जे एनी टाइम इतिहास की बात करो, वहीं की झारखंड एक पेछू कर 20-22 साल के इतिहास नहीं जाना है हमका, इतने नहीं बताओ। और जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी सारी उंगलियां उठ रही है, इनके काम काज पर उंगलियां उठ रही है। क्या कहना है आपको, बताइए ना। और देखलाहा के दिखाई दे भी ना तो सब लुटे के चक्कर ही रो। ये भाजपा वाले कथित फकीर के भक्त हैं। एक है दिल्ली में बैठा हुआ कथित फकीर, उसके भक्त हैं। तो इन लोगों ने खनिज संपदा वगैरह कुछ देखा नहीं था, जब मौका मिला तो जितना चाहो समेट लो। ये चर्चा थी कि नहीं जब झारखंड अलग हुआ था, तो कि सबसे देश का सबसे समृद्ध राज्य झारखंड? चर्चा नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता है। एशिया के सबसे बड़े प्लांटों में एक प्लांट हमारे झारखंड की भूमि पर है। झारखंड की अपनी खनिज संपदा है, कोयला है। झारखंड स्टेट के कोयले से कितने स्टेट में बिजली वगैरह चल रहा है, तो सच्चाई है। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि कथित फकीर के भक्तों ने कभी देखा नहीं था, मौका मिला उनको खनिज संपदा लूटने का, खूब लूट गए। लेकिन अब झारखंड की माटी का बेटा बैठा हुआ है, सब निकलवाएगा। कितना भी आप ईडी और आईटी करते रहो, जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ईडी निकला ना, आप लोग का सबका निकलवाएगा। तो अच्छा, और एक बात बताइए भैया कि 10/11 को आप लोग का चास प्रखंड, चंदन क्यारी प्रखंड बीजेपी पार्टी के द्वारा घेराव की बात आ रही है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। तो मुद्दा विहीन भाजपाइयों का पास में कोई मुद्दा तो है नहीं, घेराव करेंगे ही। अरे भाई, आप खुद इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो। अगर क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का तो कारण आप भी हो। आपने उन कारणों का सही ढंग से निपटारा करने का प्रयास नहीं किया, तो खुद काम भी नहीं करना है, जनप्रतिनिधि भी बने रहना है और आंदोलन भी आप ही को करना है। मतलब क्या है ये? मतलब क्या चंदन क्यारी की चास की जनता को आपने क्या समझ रखा है? अपने हाथों का खिलौना? जिस दिन ये लोग आपके साथ खेलने पर उतर आए तो बहुत बुरी गत होने वाली है। मैं तो भविष्य देख रहा हूँ इन लोगों का। ये लोग दौड़ रहे हैं और जनता दौड़ा रही है। ये लोग दौड़ रहे हैं और जनता दौड़ा रही है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं। ये जो 7-8 साल में लोगों को ये समझ में आ गई है कि अनभक्त क्या होते हैं और अनभक्ति की परिभाषा क्या है। तो कुल मिलाकर झारखंड के लोग भी अब अपने हक अधिकार को समझ गए हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये बताने वाली बात नहीं है। कौन रोटी सेक रहा है, कौन रोटी सेकवाने की कोशिश कर रहा है और कौन सब्जी बना रहा है, ये तमाम बातों को अब जो है कि चास, चंदन क्यारी, बोकारो झारखंड की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि झारखंड की जो व्यवस्था है काफ़ी जटिल है। इसको तोड़ पाना किसी के लिए जादू की छड़ी नहीं हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या होता है आगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? हमें तो पहला नंबर तो खोतियानी जोहार। पहले हमारा चंदन क्यारी विधानसभा से आवे है। पहला तो हमरा देखे कर शौखे रह गई। हमरा माननीय विधायक महोदय आज तक 32 के समर्थन नहीं देखा पलिए। आज तक 32 के समर्थन माने वर्तमान विधायक जी हमरा जे है, मानी के चले कुछ दिन आगे हमरा टीवी देखो भला कि हमरा विधानसभा तो नहीं गई है, एक कागज लिखी के बैसल कि नहीं 32 लागू करल जाक। और एखन देखो एक हमरा अगर वर्तमान विधायक एकदम चुप हो गल और सुखाड़ तक जेटा बात रहे इटा के सरासर गलती हमरा अगर विधायक जी कर विजय कहल, लेकिन उटा अगर मुद्दा बना दिलथिन उटा तो गलत ही भले। यानी तमाम बातें सामने छन कर आई है कि विजय जी का बयान कहीं ना कहीं एक कटास था। उसी वीडियो में वो कहते हैं कि सुखाड़ घोषित होना चाहिए और उसी वीडियो में ये भी कहते हैं कि
50 चंदन क्यारी में सारे खेत रोपे हुए हैं। तो तमाम बातों को किस नज़रिया से देखते हैं, कुछ लोग बीच में चुटकी भी लेते हैं। तो इन तमाम बातों को आप लोग किस तरह देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ग्रामीण टीवी से AR बोकारवी। जय झारखंड। जय झारखंड।